Write a Python program to count occurrence of words in a given string. किसी स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स आते हैं इसको हमें यहाँ पर काउंट करना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रोग्राम में। तो कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। तो लेट अस सपोज मैंने एक स्ट्रिंग मान ली यहाँ पर, वेलकम टू पाइथन कोडिंग। अब मुझे पता करना है इसमें कितने वर्ड्स। तो जनरली किसी भी स्ट्रिंग में जब भी कोई वर्ड होगा तो स्पेस से पता चलेगा। तो अब अगर हम ध्यान से देखें मैनुअली, तो किसी भी स्ट्रिंग में अगर मान लो कोई स्पेस ही नहीं है तो कितने वर्ड होंगे उसमें? एक वर्ड होगा। और अगर उसमें मान लीजिए स्पेस एक दो तीन है तो चार वर्ड होंगे। तो जितने स्पेस हैं प्लस वन वर्ड हमारे जनरली होते हैं। ऐसा एक लॉजिक मानकर हम यहाँ पर अपना चल सकते हैं। ठीक है, कि किसी भी स्ट्रिंग में स्पेस के अकॉर्डिंग इस काम को करा जाए। तो अब क्या करना है मुझे यहाँ पर स्पेस को मुझे काउंट करने है ना। और जितने स्पेस होंगे उतने ही वर्ड्स यहाँ पर हमारे माने जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर काउंट नाम से कोई वेरिएबल ले लिया और इनिशियल वैल्यू मान लो उसकी यहाँ पर मैंने बंद कर दी। फिर उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर स्पेस को काउंट करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने स्पेस हमारे आते हैं। जितने आते हैं प्लस वन कर दो। तो वैसे इसकी जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो एस डॉट काउंट और यहाँ पर स्पेस को काउंट कर। अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा है ना, उस रिजल्ट में प्लस वन करके आप अपना दिखा सकते। ठीक है, चार वर्ड इसमें आते हैं। अगर मैं इस स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट ले लूं तो ये और सही हो जाएगा। अब अगर देखें यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ वर्ड्स, तो यूजर से आप स्ट्रिंग इनपुट लेकर अपना इस काम को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से इनपुट लेगा। डिस्प्ले द आउटपुट इन अपर एंड लोअर केसेस। बड़ा आसान सा था, यूजर से इनपुट ले लिया। अब इस इनपुट को एक बार अपर केस में दिखाना है और एक बार लोअर केस में दिखाना है। मान लो मैंने ए बी सी डी ई एफ, तो एक बार अपर केस में आ गया, एक बार लोअर केस में आ गया। तो यूजर से आप किसी तरह से इनपुट लो, उसको लोअर केस और अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट कर। इसमें कुछ खास था नहीं आंसर। अगला क्वेश्चन, एक प्रोग्राम बनाना है जो अपर केस में स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा। लेकिन इसमें एक शर्त दे रखी है कि कोई भी स्ट्रिंग
अपर केस में कन्वर्ट तब होगी जब उसके अंदर कम से कम 2 अपर केस करेक्टर शुरू के 4 में से पहले ही होने चाहिए। क्या मतलब है इसका, ऐसा समझो, मान लो कोई स्ट्रिंग है और यहां लिखा मैंने ABCDE है। अब इसको अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें एक शर्त है जो पूरी नहीं हो रही है। शर्त क्या है कि स्ट्रिंग के शुरू के जो 4 करेक्टर हैं, ये रहे, इन 4 में से 2 करेक्टर अपर केस में होने ही चाहिए। अगर ऐसा है तो पूरी स्ट्रिंग को फिर कन्वर्ट कर। तो अब अगर मैं ऐसे कर दूं ABCDEF तो कर दो, क्योंकि शुरू के 4 में से 2 तो ऑलरेडी अपर में ही आपके, ठीक है। तो अब यूजर से इनपुट हमें स्ट्रिंग लेनी है। तो अब ये बताओ स्ट्रिंग कितनी बड़ी भी आप अपनी मान सकते हो, ठीक है। तो अब शुरू के 4 करेक्टर अगर मुझे स्ट्रिंग से निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? स्लाइसिंग करेंगे, क्योंकि रेंज ऑफ करेक्टर हमें चाहिए होगा। तो अब एस सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर शुरू से 0 से लेके शुरू के 4 करेक्टर चाहिए। 0 वाला चाहिए, 1 वाला चाहिए, 2 वाला चाहिए, 3 वाला चाहिए। तो 4 लिख दो, क्योंकि 4 हो गया एक्सक्लूसिव, तो 3 तक आ जाएगा। तो ये शुरू के 4 करेक्टर आपके यहाँ पर आ जाए। अब जो शुरू के 4 करेक्टर आए हैं आप इनको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। मान लो वेरिएबल का नाम मैंने फर्स्ट 4 कर दिया, कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल का नाम में डिजिट आ सकती है बट शुरू से नहीं आ सकती, बाकी कहीं भी लगा सकते हो। शुरू में या तो अंडरस्कोर आता है या फिर लेटर आता है। अब शुरू के 4 में से अगर कोई भी 2 अपर केस में है ना, तो फिर आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर। तब शुरू के 4 करेक्टर जो आपने निकाल लिए, अब कैसे पता करोगे कि इसमें से शुरू के 2 अपर केस के हैं या नहीं है? तो उसके लिए क्या लॉजिक लगाया जाएगा? हमने कहा एक काम करते हैं, शुरू के 4 करेक्टर को लूप में डाल देते हैं। फॉर आई इन फर्स्ट 4। अब इसमें पहला करेक्टर आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगली बार से कॉल आए तो अटेंड ऊपर जाके करना है, क्लास में नहीं करना है, ठीक है। तो ऊपर जाके करिए ना, कोई कॉल आ सकता है आपके ऑफिस से, फैमिली से, कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई नहीं। तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू पहली बार में पहला करेक्टर आएगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो चेक करना है कि क्या जो ith करेक्टर आया है वो अपर केस में है। तो कैसे पता करें? तो मैंने आपको मेथड्स पढ़ाए थे लोअर अपर वाले। इस तरह से कुछ मेथड ये भी होते हैं जो अपर केस में कन्वर्ट नहीं करते हैं लेकिन बताते हैं क्या कोई स्ट्रिंग अपर केस में है। कैसे? आई डॉट इज अपर। इज अपर नाम का पाइथन के अंदर एक मेथड होता है जो आपका ith करेक्टर आएगा उसको अपर केस में कन्वर्ट नहीं करेगा, सिर्फ बताएगा क्या ith करेक्टर अपर केस में है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। अगर ith करेक्टर अपर केस में है तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर कोई एक वेरिएबल लेके चलता हूं, मान लीजिए यहाँ पर काउंट करके इनिशियल वैल्यू उसकी 0 कर देता हूं और यहाँ पर मैंने काउंट को प्लस इक्वल 1 कर दिया, काउंट इज इक्वल टू प्लस इक्वल 1 कर दिया। अब सोचो अगर पहली बार ए आया आई के अंदर तो क्या अपर केस में है? काउंट की वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो गई। फिर आई में आएगा सेकंड करेक्टर बी, क्या अपर केस में? नहीं, कोई बात नहीं, काउंट अभी बनी है। फिर आई में आया तीसरा करेक्टर, अपर केस में है, काउंट बढ़कर हो गया हमारा 2। फिर इसमें आ गया डी, फॉल्स, कोई बात नहीं। अब जब शुरू के चारों करेक्टर को आपने चेक कर लिया तो अब मान लो यहां पर ये लोअर में ही होता तो काउंट की वैल्यू कितनी रह गई होती? 1। तो अब मुझे खुद नहीं पता कि कौन से
करेक्टर लोअर में है पहले से, कौन से अपर में है, तो मैं लास्ट में इफ लगाऊंगा, इफ काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गई है, इसका मतलब कम से कम 2 बार तो ये कंडीशन ट्रू रही होगी, और 2 बार अगर ये कंडीशन ट्रू रही है, इसका मतलब शुरू के 4 में से कोई तो 2 जरूर होंगे जो अपर केस में होंगे। अगर ऐसा है तो फिर आप क्या करें, पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करो, अदरवाइज जैसा है वैसा ही प्रिंट कर दो, कन्वर्ट नहीं करना। अब ये स्ट्रिंग यूजर से इनपुट ले लो, पहले से बताने की जरूरत नहीं है। मैंने लिख दिया यहाँ पर, मान लो ABCDEFGHI कुछ भी लिख दिया, सर कन्वर्ट ही नहीं होगी, सब तो लोअर में ही है। ठीक है, फिर चलाया, लिख दिया ABCDEFGHI, क्या पर केस में कन्वर्ट होगी पूरी? नहीं, शुरू के 4 में से 2 होने चाहिए, ना कि पूरी स्ट्रिंग में कोई 2 होने चाहिए, नहीं होगी। फिर लिख दिया मैंने ABCDEFGHI, होगी? होगी। शुरू के 4 में से 2 होने चाहिए, यहाँ तो 3 है, कोई बात नहीं, कम से कम 2 की बात है, ज्यादा ज्यादा कितने भी हो। आपने जो लॉजिक लगाया है वो इसलिए क्या लगाया है, लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू। चलो भाई, तो ये हो गया हमारा छठा इस पर फॉल्स देगा, फॉल्स इस पर अल्फाबेट पे काम करेगा, अदर कैरेक्टर्स जो आएंगे उनके लिए फॉल्स देता रहेगा। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट ए स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली। लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में स्ट्रिंग को लेकर आना। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। तो अब स्ट्रिंग को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, मतलब इसका ये है कि मान लो कोई स्ट्रिंग है जिसका नाम है नोएडा, पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकली? ए, फिर क्या आना चाहिए? डी, EFGHI JKLMN, फिर ओ, इस तरह से हमारा आना चाहिए। तो कोई भी स्ट्रिंग है, आपका आउटपुट उस स्ट्रिंग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लेकर आना है। अब कैसे इस काम को किया जाए यहाँ पर, तो ऐसा करने के लिए पाइथन के अंदर, अब देखो आपने अगर कभी C++, जावा, .NET में से कुछ पढ़ रखा है, तो वहां पर आपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ी होंगी, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब पाइथन के अंदर एक रेडीमेड फंक्शन होता है जिसका नाम है सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, कह रहा लाओ मुझे स्ट्रिंग दे दो, मैं अपने अंदर से क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करूंगा। तो सॉर्टेड फंक्शन अपने अंदर से क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करता है, और फिर जो भी आपने स्ट्रिंग दी है उसके करेक्टर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपको दे देता है। ठीक है, अब जो भी रिजल्ट आए आप उसे अपना एक दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर करके असाइन कर सकते। बट थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि सॉर्टेड फंक्शन से जो रिजल्ट आता है वो स्ट्रिंग में नहीं आता है, एक नया टाइप है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, अगला टॉपिक होगा लिस्ट, उसमें आता है। तो फिलहाल के लिए इसको इतना ही यूज करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं लगाएंगे लॉजिक। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन, पहले कौन आना चाहिए? एच, उसके बाद एन आएगा, एन आएगा, ठीक, HNOPT। अब जो रिजल्ट है वो नहीं है जो अभी हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर पाए, बट ठीक है फिलहाल इतना ही काम करते हैं। जब थोड़ा लिस्ट पे काम करना सीख जाएंगे तो फिर इस रिजल्ट पे आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव ऑल न्यू लाइंस इन ए स्ट्रिंग। अब कोई भी स्ट्रिंग है, अब देखो जब आप यूजर से इनपुट लेते हो तो वहां पर मल्टी लाइन स्ट्रिंग इनपुट नहीं ले सकते यूजर से। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यूजर जैसे ही एंटर हिट करेगा हमारा इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग को रीड कर लेगा। तो अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग पे काम करना है तो मैनुअली आपको बनानी पड़ जाएगी। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल विराट, रोहित, कुछ भी लिख दो जो मन करे, संजू,
ऐसे करके। अब इस स्ट्रिंग में देखें तो दो न्यू लाइन है, एक तो विराट में टी और रोहित के आर के बीच में। टी और आर के बीच में आपको लिखेगा कि कुछ है ही नहीं, लेकिन दिख भी रहा है कि टी और आर के बीच में न्यू लाइन है, ठीक है। और रोहित का टी और संजू का एस, इसके बीच में आपकी न्यू लाइन है। तो मैं चाहता हूं कि जहां जहां न्यू लाइन है ना, आउटपुट में वो नहीं आने चाहिए, वो रिमूव हो जाए। तो अब जब किसी भी स्ट्रिंग से किसी करेक्टर को हटाना है तो उसकी एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उस स्ट्रिंग के ऊपर क्या लगा देते हैं, रिप्लेस। और जिसको हटाना है ओल्ड करेक्टर, और जिससे हटाना है उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर। ऐसा करने से क्या होगा, एक नई स्ट्रिंग आपकी बनकर आ जाएगी। और एस स्ट्रिंग में जहां जहां न्यू लाइन होगी उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया जाएगा। देखने वाले को लगेगा कि ये न्यू लाइन को हटा दिया है। एक साथ आ गया सारे। और अगर मैं पहले प्रिंट कराऊं इस काम को करने से पहले, तो जैसी स्ट्रिंग है वैसी आ रही है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से किसी भी करेक्टर को हटाना है तो रिप्लेस उस करेक्टर को कर सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग का यूज करके। ओरल क्वेश्चन होना चाहिए किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। क्या तरीका बताया था? तो जब स्लाइसिंग पढ़ाई थी तो मैंने आपको दो स्लाइसिंग बताई थी कि समझने के साथ साथ इनको थोड़ा याद कर लोगे तो फास्ट हो जाएगा। एक रिवर्स की और एक बीच के करेक्टर निकालने की। तो एस स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन कॉलन -1 रिवर्स स्ट्रिंग हो जाती है। एस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 : -1 मिडिल करेक्टर आ जाते हैं, पहला और आखिरी वाला छोड़कर। इनकी जरूरत पड़ती है ज्यादा, ठीक है। तो अब अगर हम इस पे काम करना चाहें तो कोई भी स्ट्रिंग ले लो, यूजर से इनपुट ले लो, चाहे खुद लिख दो पहले, और इसकी रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करनी है RS एस सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर कॉलन कॉलन माइनस। तो इसमें कोई असेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाना है, रिवर्स कर देना है सिंपली। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हर करेक्टर का इंडेक्स हमारा आना चाहिए। तो अब किसी भी स्ट्रिंग को अगर आप यूजर से इनपुट लाते हैं और आपसे मैं कहूं कि मैं इसको फॉर लूप से इटरेट करूं, तो एक एक करेक्टर आपको मिल जाएगा। देखो मैं लिखा यहाँ पर, मान लो नोएडा, तो एन आया, ओ आया, आई आया, डी आया। अब थोड़ा लॉजिक लगाइए, ये लूप कितनी बार चला होगा, है ना। लूप चला होगा आपका जितने करेक्टर हैं उतनी बार, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है कि मैं कोई अपनी तरफ से बना दूं वेरिएबल इंडेक्स जिसकी वैल्यू कर दूं 0। अब जरा सोचो, आई में जो पहला करेक्टर एस स्ट्रिंग से आया होगा, टेक्निकली वो करेक्टर किस इंडेक्स पर रहा होगा, 0 पे ही रहा होगा। भाई मान लो मेरी जो स्ट्रिंग है, ऐसे मान लेते हैं, मान लो ये नोएडा लिखी है, तो ये 0 पर है, ये 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, ये 4 पर है। अब आई में पहली बार में एन आया, तो टेक्निकली जो पहला करेक्टर वो 0 इंडेक्स पर होगा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, जो करेक्टर है वो प्रिंट कर देता हूँ, और साथ में जो मैंने अपना खुद का इंडेक्स पैरेलल बनाया है उसको प्रिंट कर देता हूँ। अब लूप जब सेकेंड टाइम इटरेट होगा तो ओ को हमारा आई के अंदर असाइन कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर वो प्रिंट हो गया। टेक्निकली ये किस इंडेक्स का करेक्टर हो रहा होगा, फर्स्ट का, लेकिन मेरे इंडेक्स वैल्यू की वैल्यू भी क्या चल रही है, 0। तो मुझे क्या कर देना चाहिए, इंडेक्स को प्लस इक्वल 1 कर देना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लो पाइथन, कुछ भी लिख दो। तो पी का इंडेक्स है 1, वाई का इंडेक्स है 2, टी का इंडेक्स है, एंड सो ऑन सो ऑन सो। इंडेक्स मेथड यूज शायद हम ना कर पाए, इसलिए ना कर पाए क्योंकि इंडेक्स मेथड में जब आप किसी भी करेक्टर का इंडेक्स निकालते हैं तो उसकी वो फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स ला कर दे देता है। अगर किसी स्ट्रिंग में दो करेक्टर सेम हो गए तो आपको हमेशा पहले वाले का इंडेक्स मिलता नजर आएगा। इसलिए इंडेक्स मेथड्स की जगह इस वाले लॉजिक का यूज करें, ज्यादा बेटर हमारे लिए रहेगा, ठीक है।
चलो अब अगला आता है हमारा, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें ये चेक करना है क्या किसी स्ट्रिंग के अंदर सारे बबल्स आ गए कि नहीं आ गए। तो ये स्ट्रिंग हो गई। अब चेक करो इसमें सारे बबल्स आ गए या नहीं आ गए। तो अब कैसे चेक करेंगे सारे बबल्स आ गए या नहीं आ गए। 5 होते हैं, AEIOU। तो अगर एस स्ट्रिंग में पांचों बबल्स आते हैं, कम से कम एक एक बार आए, ज्यादा से ज्यादा एक कितनी बार भी आए, आई कितनी बार भी आए, लेकिन ये पांचों बबल जरूर मौजूद होने चाहिए। तो फिर हम कहेंगे यहाँ स्ट्रिंग कंटेन्स ऑल द बबल्स ऑफ अल्फाबेट। अगर एक भी नहीं आया, कोई 4 आए, तो मना कर देना कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं करते। तो क्या लॉजिक इसका लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले एक एक करेक्टर को बाहर निकाल लो एस के अंदर से। एक एक करेक्टर को अगर मैं स्ट्रिंग के बाहर निकालना चाहता हूं तो सबसे शॉर्टकट तरीका फॉर लूप से इटरेट कर दो, एक एक करेक्टर लूप से बाहर आ जाएगा। फॉर आई इन एस। अब चेक करो कि ith करेक्टर क्या है। ith करेक्टर ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, क्या है। ठीक है। तो अब मैं लिखा इफ आई इन AEIO। तो जो ith करेक्टर है अगर वो इनमें से कोई है, देखो एक तरीका तो ये है, और एक तरीका जो शायद आपने सोचा हो कि इफ आई ए के बराबर है या आई बी के बराबर, सॉरी ए ई के बराबर है। तो एक तरीका ये भी है और लगा लगा के, और शॉर्टकट है इन ऑपरेटर से आप इस काम को कर सकते हो। इफ आई इन AEIO। तो अगर आई करेक्टर में आई वैल्यू इनमें से किसी से मैच होती है, तो अब लेकिन सर एक चीज बताओ, यहाँ पर जो मैं सोच रहा हूँ वो ये कि कोई काउंट वेरिएबल है जिसको प्लस इक्वल 1 कर देते हैं, और काउंट की वैल्यू इनिशियली क्या डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं। तो अगर एस स्ट्रिंग में पांचों बबल आते हैं तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 5 हो गई होगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी वो देखो, जो प्रॉब्लम आएगी वो देखते हैं। अभी पूरी तरह सही नहीं है लॉजिक है। इफ काउंट इक्वल टू 5 string contains all bubbles तो इसको अभी सही करेंगे, पहले टूटा फूटा चलाते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14। क्या इसमें सारे बबल्स हैं हमारे लगाए गए लॉजिक के हिसाब से। आई में पहले ए आएगा, क्या AEIOU में से कोई है, हमने कहा है, काउंट प्लस हो गया। फिर अगली बार आई में अगला करेक्टर आया और अगला वाला फिर से ये आ गया। अब कंडीशन तो एक वाली ट्रू हो ही जाएगी, तो यानी काउंट तो प्लस हो ही रहा होगा। तो सर ये तो लॉजिक फेल हो गया आपका। ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर देखो ये कह रहा है डज नॉट कंटेन 1 2 3 4 5 6। अच्छा आपने क्या करा, काउंट की वैल्यू एग्जैक्ट 5 लगा दी, तो बाई चांस वाली बात है कि आपका ऐसे आ गया है। ठीक है। तो अब एक बार और इसको चलाते हैं, स्पेसिफिक होकर मैं चला कर दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 5। तो ये बोलेगा पता है इस बार कि हाँ सारे बबल्स आ गए। झूठ बोल रहा है, सिर्फ यही तो है इसमें। तो अब इसको हमें सही करना है, कैसे करना है जरा वो समझ। मैंने क्या करा, मैंने एस स्ट्रिंग के जितने भी करेक्टर्स हैं पहले उन करेक्टर्स से यूनिक करेक्टर को बाहर निकालना है। यूनिक करेक्टर को बाहर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, S2
एक खाली स्ट्रिंग बनाई, और आई के अंदर हम आते जा रहे हैं, तो ith करेक्टर इसमें होना चाहिए, एंड जो ith करेक्टर है वो हमारा S2 में नहीं होना चाहिए, एंड आई नॉट इन S2। अब आप काम पूरा नहीं हुआ है, अभी अभी काम अधूरा है। मान लेते हैं यहां पर आया ABCIK, तो ए आया आई में, क्या ए इनमें से है? बात सही है। एंड क्या ए S2 में नहीं है? नहीं है, बात सही है, कंडीशन ट्रू। काउंट को प्लस इक्वल 1 कर दिया, और S2 को अपडेट कर दिया, S2 इक्वल टू S2 प्लस आई कर दिया। तो अब बताओ S2 की वैल्यू जो अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी के साथ प्लस क्या हो गई होगी? ए, यानी S2 की वैल्यू क्या हो गई? ए हो गई। अब मान लो फिर से यहां पर ए आ गया होता है, ऐसे बी आया आई के अंदर, क्या बी इनमें से कोई है? फॉल्स। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एंड दोनों ट्रू होने पे चलता है। फिर इसके अंदर सी आया, सर फॉल्स हो जाएगा। आई आया, सही है, ये सही है। आई नॉट इन S2, सही है, क्योंकि S2 में सिर्फ ए पड़ा हुआ है। काउंट बढ़ के 2 हो गया, और S2 की वैल्यू हो गई ए, और उसमें कॉन्कैट हो गया आई, यानी ए आई हो गया। ठीक। फिर के आया, फॉल्स। फिर ए आया। अब बताओ क्या ये वाला ए काउंटर को प्लस करेगा या नहीं करेगा? एंड की वजह से नहीं करेगा, क्योंकि जो ए है वो इसमें तो है ट्रू, लेकिन क्या ए नॉट इन S2? फॉल्स। ऑलरेडी S2 में कौन आ चुका है? ए आ चुका है, आई आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगी कंडीशन हमारी? फॉल्स। इस वजह से काउंटर प्लस आपका होगा ही नहीं। ठीक है। अब देखो, ये लॉजिक ये कह रहा है कि अब काउंटर आपका प्लस अगर हुआ 5 बार, तो वो तभी होगा जब वो पांचों अलग अलग होंगे, है ना, क्योंकि हम S2 वेरिएबल के साथ इस बात को साथ में चेक करते हुए चल रहे हैं। तो S2 में जो करेक्टर आता है बॉबल वाला, हम उस बॉबल करेक्टर को इसमें कॉन्केट करा देते हैं, और इस तरह से कराते हैं कि अगर वो दोबारा आया तो दोबारा इसमें कॉन्केट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पकड़ा जाएगा वो। देखो, तो मान लो यहाँ लिख दिया मैंने विराट, क्या इसमें सारे बॉबल्स हैं? नहीं, 2 ही हैं बस, आई और ए। डज नॉट कंटेन। वेलकम टू पाइथन कोडिंग एट ड्यूकैट नोएडा। बताओ, ए आ रहा है? आ रहा है। ई आ रहा है। आई आ रहा है। ओ यू। स्ट्रिंग कंटेन्स ऑल वॉवल्स। ठीक है, सर वो वाला चला के दिखाना। 1 2 3 4 5, लेकिन अल्फाबेट 3 4 5 मना कर देगा, डज नॉट कंटेन। ए, ई, आई, ओ और बी मना कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक अच्छा लॉजिक हो गया। अब तक जितने प्रोग्राम बनाए थे, अगर हम उसमें देखें तो एक अच्छा लॉजिक है इस कोड के अंदर। अगर ये आपने बनाया है तो इसके पहले जितने हैं वो सारे बने गए होंगे आपके। ठीक है, यह अकेला प्रोग्राम जज करने के लिए काफी है कि शुरू के 10 बने होंगे आपसे या नहीं बने होंगे। ठीक है, बहरहाल बार में क्वेश्चन देखो। लोअर करना है शुरू के n करेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग। तो अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, किसी भी स्ट्रिंग से शुरू के n करेक्टर निकालने का लॉजिक क्या होगा? फिर उनको लोअर कर ही देंगे। कोई भी स्ट्रिंग है, लेट अस सपोज एस, इसमें लिखा है ABCDEFG, कुछ भी मान लो। अब n की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पर 3 कर दी, तो मुझे यहाँ पर एक लॉजिक बताओ, S2 में क्या लॉजिक लिखें कि एस स्ट्रिंग से शुरू के 3 करेक्टर आ जाएं। किसी स्ट्रिंग से अगर मुझे कुछ करेक्टर निकालने हैं शुरू के, बीच के, लास्ट के, तो स्लाइसिंग करनी चाहिए। तो बताओ एस स्ट्रिंग पर स्लाइसिंग क्या लगाएं शुरू के 3 करेक्टर आ जाएं? 0, 0 वाला चाहिए, 1 वाला चाहिए, 2 वाला चाहिए? नहीं, 0 से 3 लिख दें यहाँ पर। अब 3 को अगर मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया तो 0 से n लिख देते हैं।
तो अब ये जब लॉजिक चलेगा तो S2 में क्या आएगा, शुरू के 3 करेक्टर आ जाएंगे क्योंकि n की वैल्यू 3 है। सोचो अगर n की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 कर दूं तो यही लॉजिक शुरू के कितने करेक्टर ला देगा, शुरू के 2 ला देगा। अगर मैं 5 कर दूं तो शुरू के 5 ला देगा। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट n करेक्टर अगर आप लाना चाहते हैं तो यूजर से पहले n की वैल्यू पूछो। हाउ मेनी इनिशियल करेक्टर्स, क्या कोड था, लोअर केस में कन्वर्ट करने का। हाउ मेनी इनिशियल करेक्टर्स यू वांट टू कन्वर्ट इनटू लोअर। तो अब s 0 से लेके n पर, इससे क्या हुआ, शुरू के n करेक्टर्स S2 स्ट्रिंग के अंदर आ गए और फिर S2 स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो इस प्रोग्राम को चेक करने के लिए बेटर है कि आप जब इनपुट दें तो कैप्स में इनपुट दें, लॉग ऑन करके ABCDEF कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लोअर केस में दोगे तो कोई खास सेंस नहीं बचेगा फिर। अब बताओ शुरू के कितने करेक्टर को लोअर में कन्वर्ट करना चाहते हो, काम अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, मान लो मैंने कर दिया 5, तो शुरू के 5 करेक्टर 1 2 3 4 5 लोअर केस में आ जाने चाहिए। फिर ये तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में आ गई। तो यहाँ पर आपने किसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया है, एस। किसमें करना है, S2 को करना है, और काम अभी अधूरा है, पूरा अभी भी नहीं हुआ है। मैंने कहा शुरू के 2 कर दो बस। सही तो है सर, शुरू के 2 होगा, हमने कहा शुरू के 2 कर दिए, बाकी कहाँ है, बाकी तो दिखाओ एज इट इज। ये प्रोग्राम ही थोड़ी कह रहा है कि शुरू के एन निकाल के ही दिखाने हैं, ये कह रहा है पूरी स्ट्रिंग ही आउटपुट में दिखानी है, लेकिन फिर उसमें शुरू के 2 को लोअर केस में कन्वर्ट करके आपको दिखाना है। तो बताओ अब इसमें आगे क्या करना चाहिए। इससे क्या होगा, शुरू के एन करेक्टर, इस लाइन से शुरू के एन करेक्टर इसमें आ गए, उनको मैंने लोअर में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एन करेक्टर के बाद के जितने करेक्टर हैं वो भी निकालने हैं। तो कैसे निकाल लूं बाद के करेक्टर, क्या स्लाइसिंग होगी इसमें, एन कॉलन, प्लस वन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्टार्ट इंक्लूसिव होता है। ठीक है, अब जो रिजल्ट आया S2 डॉट लोअर का, उसको क्या कर देते हैं, कॉन्केट कर देते हैं किसके साथ, S3 के साथ। शुरू के 5 लोअर केस में हो गए, बाकी जैसे हैं वैसे आ गए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन लॉजिकली समझा जा सकता है। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कॉमा और डॉट को स्वैप करना है, कॉमा की जगह डॉट आ जाए, डॉट की जगह कॉमा आ जाए। माना ये स्ट्रिंग है, इसी को ले लेते हैं, इससे समझना आसान हो जाएगा। अब जहां पे डॉट है वहां पे कॉमा लगा दो, जहां कॉमा है वहां डॉट लगा दो। अब देखो पहली बार में आपको लगेगा आसान सा है, रिप्लेस की बात चल रही है, एस डॉट रिप्लेस, डॉट को कॉमा से रिप्लेस कर, डॉट को रिप्लेस कर दिया कॉमा से। ध्यान रखने वाली बात, रिप्लेस या कोई भी ऑपरेशन स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकता, एक नई स्ट्रिंग आपको मिलेगी, आप उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब S2 जो स्ट्रिंग होगी उसमें 3 2 कॉमा 0 5 4 कॉमा 2 3 आ गया होगा, डॉट कॉमा से रिप्लेस हो गया होगा, लेकिन कॉमा तो जैसा था वैसा ही रहा होगा। तो अब जो स्ट्रिंग अभी रिप्लेस होकर आई वो एस में कुछ नहीं हुआ, S2 में आके चेंज हो गई। तो क्या आप ऐसा करेंगे कि अब जो रिप्लेस होकर स्ट्रिंग आई है उसको फिर से रिप्लेस लगा देते हैं कि उसमें जहां कॉमा है उसकी जगह पे क्या आ जाए, डॉट, और ऐसा करने से एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी S3। सोच कर देखो, S2 में जो स्ट्रिंग आई होगी, S2 स्ट्रिंग को अगर हम देखें तो आई होगी 3 2 कॉमा 0 5 4 कॉमा 2 3। अब S2 पर रिप्लेस करोगे
कॉमा को डॉट से, तो क्या रिजल्ट बनेगा? 32.054.23। जितनी जगह कॉमा आया है हर जगह डॉट नहीं बन जाएगा फिर वो? ठीक है, तो इसका मतलब ये लॉजिक अभी अधूरा है, इसमें कमियां हैं। हम तो ये कह रहे थे कि जहां कॉमा है वहां डॉट लगा दो, जहां डॉट है वहां कॉमा लगा दो। इसको कॉमा बनाना है, इसको डॉट बनाना है। कैसे करें इस काम के लिए? तो इसमें एक और करेक्टर शामिल करेंगे, ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, डॉट को रिप्लेस कॉमा से नहीं करा, मैंने डॉट को रिप्लेस किसी और करेक्टर से कर दिया जो आपकी स्ट्रिंग में शायद ना हो। तो किससे करोगे? हमने कहा स्पेस से कर दो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जहां डॉट था उसकी जगह पर क्या आ गया? स्पेस। ठीक है, अब जहां पर कॉमा है वहां पर क्या आना चाहिए? डॉट। तो कॉमा की जगह डॉट आ गया, लेकिन अब सर मुझे आउटपुट में स्पेस थोड़ी दिखाना है, स्पेस की जगह पर क्या दिखाना है मुझे? यहाँ पर कॉमा। तो एक और रिप्लेस कर दो फिर S4 के अंदर, S3 डॉट रिप्लेस स्पेस की जगह पर क्या लगा दें? डॉट की जगह कॉमा, कॉमा की जगह डॉट। तो इस काम को करने के और भी सॉल्यूशन माइट भी हो सकते होंगे, है ना, बट एक सॉल्यूशन ये भी है। तो इवन ये बात इसी वाले सॉल्यूशन के लिए नहीं, इससे पहले 12 और मैंने आपको सॉल्यूशन दिए स्प्रिंग के, सबके लिए ट्रू है। या जब से हम इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, हर क्वेश्चन के कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मेरा ब्रेन सोच पा रहा है सिर्फ वही सही होता है, पता नहीं और कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसी काम को करने के। एक प्रोग्राम लिखना है जो कितने बॉबल हैं एक स्ट्रिंग में उनकी संख्या बताएगा और उनको आउटपुट में दिखाएगा कि इतने बॉबल हैं और ये वाले बॉबल है। ठीक है, तो इनपुट यूजर से ले लेते हैं, हमें नहीं पता स्ट्रिंग में क्या है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें काउंट करना है कितने बॉबल्स हैं। तो इसका मतलब एक एक करेक्टर को चेक करो, क्या वो A E I O U में से कोई है? अगर है तो एक काउंटर लगा दो जिसको प्लस करते रहो, काउंट इक्वल टू प्लस, 0 कर दी। अब मुझे ये भी बताना है कि वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं हमारे। तो एक S2 स्ट्रिंग और ले लो जो खाली कर दो। तो अब यहाँ पे लूप लगाओ फॉर आई इन एस। तो एस स्ट्रिंग से एक एक करेक्टर आई में आता चला जाएगा। इफ ith करेक्टर इन A E I O U इस स्ट्रिंग के अंदर है, अगर है तो दो काम करने हैं, एक तो काउंट प्लस इक्वल 1 करना है, और जो S2 है उसमें S2 को कॉन्केट करना है आई के साथ। अब जब ये लूप खत्म होगा तो कितने बॉबल हैं वो काउंट में आ गया, कौन कौन से हैं वो S2 के अंदर मैं कॉन्केट करता हुआ चला जा रहा हूँ। मान लो लिख दिया मैंने यहाँ पर पाइथन कोडिंग। तो 3 करेक्टर है बबल इसमें, और वो ये हैं 3, 1 2 3। फिर चलाया, 4 निकले, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट एंड डिस्प्ले बॉबल्स ऑफ ए गिवन टेक्स्ट, राइट ए प्रोग्राम टू स्प्लिट ए स्ट्रिंग ऑन द लास्ट occurrence of space।
तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले वो समझते हैं। तो मान लीजिए इसके लिए मैंने अपनी तरफ से पहले ही स्ट्रिंग मान ली और यहां पर मैंने लिख दिया पाइथन इज ए फनी लैंग्वेज। अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है मतलब मुझे इसके दो हिस्से करने हैं। दो हिस्से किस आधार पे करने हैं? स्पेस के आधार पे करने हैं। लेकिन सर इसमें स्पेस तो कई सारे हैं, एक दो तीन, इसके तो कई टुकड़े हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्पेस है आखिरी बार जहां पर आया है वहां से एक दो टुकड़े करने हैं, यहां से यहां तक का एक और यहां से यहां तक का एक, ऐसे करना है। क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू स्प्लिट ए स्ट्रिंग ऑन द लास्ट अक्रेंस ऑफ स्पेस। स्पेस आखिरी बार जहां तक हुआ है उससे पहले की एक स्ट्रिंग बन जाए और उसके बाद की एक स्ट्रिंग बन जाए। ठीक है। तो आप ये बताओ कि अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से किसी भी करेक्टर का लास्ट अक्रेंस का इंडेक्स चाहिए हो तो कैसे निकालेंगे? कौन सा मेथड पढ़ाया था? लास्ट अक्रेंस ऑफ ए करेक्टर। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है इंडेक्स, अगर मैं आपसे कहूं बताओ स्पेस का इंडेक्स क्या आएगा, तो कौन से वाले स्पेस का इंडेक्स आएगा? ये पहले वाले अकरेंस का। लेकिन मुझे किस वाले अकरेंस का चाहिए? तो कौन सा मेथड है फिर? आर इंडेक्स। इससे आपने क्या हासिल कर लिया? हमने ये हासिल कर लिया कि मुझे इस वाले स्पेस का मिल गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एस को स्लाइस कर दूं शुरू से लेकर आई तक, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक स्लाइस होगा। अब जो स्टॉप है वो एक्सक्लूसिव हो ही जाता है, यानी कि बाई तक ही स्लाइस होगा। ठीक है, इससे इस एस का पहला टुकड़ा बन गया। अब मुझे इसका दूसरा टुकड़ा निकालना है, तो जो आई है उसको मत शामिल करो, स्पेस को नहीं दिखाना आउटपुट में, उसके प्लस वन करके लास्ट तक एक स्लाइसिंग और कर दो। S2 = SI+1 कॉलन और लास्ट तक अपना चला जाएगा। तो ये इसका पहला हिस्सा हो गया, ये इसका दूसरा हिस्सा। अब स्ट्रिंग आप यूजर से इनपुट लेकर कोई सी भी अपने यहां पर यूज कर सकते हैं। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें स्ट्रिंग से जितने स्पेसेस हैं सारे डाने हैं। ये तो मैंने क्लास में कराया था। ठीक है, अब यही स्ट्रिंग है, मुझे इसमें से सारे स्पेस हटाने हैं। S.रिप्लेस स्पेस को एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो। ये एस है और ये S2 है। सारे स्पेस। राइट ए प्रोग्राम टू मूव स्पेसेस टू द फ्रंट ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। ये अच्छा प्रोग्राम है। इसमें यह कहा जा रहा है किसी भी स्ट्रिंग में जितने स्पेस हैं वो सारे स्पेस वहां से मूव करा के शुरू में ले आओ। मतलब एक दो तीन चार। तो जो रिजल्ट स्ट्रिंग आनी चाहिए इट विल बी लाइक, यहां से स्पेस हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से भी हटाओ और यहां से भी हटाओ और शुरू में लगा दो एक दो तीन चार। तो ये क्वेश्चन है कि किसी भी स्ट्रिंग से जितने स्पेसेस हैं उनको फ्रंट की तरफ मूव कर दो। तो इस तरह से सारे स्पेस शुरू में आ गए हमारे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए। अब हमें नहीं पता स्ट्रिंग क्या है, हमें लॉजिक ऐसा बनाना है स्ट्रिंग कुछ भी हो उसमें जितने स्पेस आते हैं वो वहां से हटकर शुरू में हमारे आ जाएं। बताओ क्या लॉजिक इसका आप रखना चाहोगे? पहले स्पेस को काउंट कर लेते हैं, रुको। पहले पूछ लिया स्ट्रिंग से भाई कितने स्पेस हैं आप,
तो जो भी काउंट आया, मान लो कोई सी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद चलो एक और शॉर्ट तरीका बताते हैं। अब अगर मैं पहले काउंट कर लेता हूं कितनी स्पेस है, तो सी के अंदर अगर मैं इसी स्ट्रिंग का एग्जांपल लूं तो एक, दो, तीन, चार, इसमें चार आ गए होंगे। अब मैं एस स्ट्रिंग में जितने स्पेस हैं सबको हटा देता हूं, यानी कि अब जो एस टू स्ट्रिंग बनी होगी वो ये बन गई होगी, ऐसे करके, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब मैं आपको स्ट्रिंग के ऑपरेशन पढ़ा रहा था तो स्ट्रिंग के ऑपरेशन में एक कॉन्कैटिनेशन था, एक ऑपरेशन उसके बाद ही पढ़ाया था रिपीटेशन। अब मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मान लो स्पेस। अगर मैं स्पेस स्ट्रिंग को बार बार स्पेस के साथ कॉन्कैट करूं तो दो स्पेस की स्ट्रिंग बन जाएगी, फिर कॉन्कैट कर दूं तो तीन की बन जाएगी। तो मैंने क्या करा, स्पेस स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर दिया कितनी बार, 3 टाइम्स। अब जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग बनी, मान लो मैंने उसको S3 वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब S3 में सारे स्पेसेस हैं और S2 के अंदर कोई स्पेस नहीं है, S2 ये वाली स्ट्रिंग हमारी। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि S3 और S2 का यूज करके कैसे वो रिजल्ट बनाया जाए, तो मैं क्या लिख सकता हूं रिजल्ट में, यहां पर S3 प्लस S2, तो सारे स्पेसेस प्लस कॉन्कैट हो जाएगा जो S2 स्ट्रिंग है जिसमें कोई स्पेस हमारा नहीं था। तो देखने वाले को ये लगेगा कि हमने स्ट्रिंग के सारे स्पेसेस को फ्रंट पे मूव कर दिया है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैपिटलाइज फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ गिवन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में सिर्फ पहला वाला कैपिटल करना है और आखिरी वाला कैपिटल करना है, बीच के जैसे हैं वैसे ही आ जाने चाहिए। क्या लॉजिक रहा होगा, पहला वाला करेक्टर निकालो, आखिरी वाला करेक्टर निकालो, बीच वाले करेक्टर निकालो। कैसे निकालोगे, तो इसमें से फर्स्ट करेक्टर निकालेंगे, तो फर्स्ट करेक्टर एस स्ट्रिंग में किस इंडेक्स पे निकलेगा, 0 पे निकाल दिया। फिर मिडिल करेक्टर्स निकालो सारे, तो क्या स्लाइसिंग बताई थी मैंने, वो 1:-1, मिडिल सारे करेक्टर आ गए। लास्ट करेक्टर निकालना है तो -1। अब क्या करना है, नई स्ट्रिंग बनानी है। कैसे, जो फर्स्ट करेक्टर है उसको अपर में कन्वर्ट कर दो पहले, जो रिजल्ट आए उसमें कॉन्केट कर दो मिडिल करेक्टर्स। अब जो रिजल्ट आए उसमें कॉन्केट कर दो लास्ट करेक्टर को, किसमें कन्वर्ट करके, अपर में कन्वर्ट करके। अब इस काम को मैं अलग से ना करके चाहता तो इसी एक्सप्रेशन में सारा कर सकता था, बट अलग करने से थोड़ा समझ में ज्यादा आ रहा है। चाहो तो और अलग कर दो, इसको और इसको मिलाकर एक बना दो, फिर इसके साथ उसको ऐड कर देना, ऐसे भी कर सकते हो। पहला वाला और आखिरी वाला आपका अपर में है, मिडिल वाले जैसे थे वैसे ही हैं। अब चाहे ये स्ट्रिंग यूजर से इनपुट ले लो, चाहे आप अपनी मेंशन कर दो। देखो, जब भी आपका लॉजिक बनना चाहिए, वो लॉजिक सही तब माना जाता है जब वो किसी भी स्ट्रिंग पे काम करे। पहले से कोई स्ट्रिंग मानकर अज्यूम करने से सिर्फ एक ही फायदा है कि लॉजिक को सोचने में आसानी हो जाती है, दिखता रहता है तो पता चलता है। लेकिन हमें कभी भी अपने लॉजिक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए जो बस उसी स्ट्रिंग पे काम करे, कोई और आ जाए तो फेल हो जाए। हमें जनरलाइज मैनर में समझना होता है कि क्या ये लॉजिक हर स्ट्रिंग पे चलेगा, चलेगा तो ही सही है, नहीं तो नहीं चलेगा। बराबर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा है लेकिन है बड़ा आसान सा, है बड़ा छोटा सा। क्वेश्चन है कि यूजर से एक स्ट्रिंग लो और ये बताओ कि उसमें ओ करेक्टर कितनी बार आता है, और अगर नहीं आता है तो मना कर दो कि स्ट्रिंग में वो आता ही नहीं है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं सर, इस क्वेश्चन को तो शायद इसमें होना ही नहीं चाहिए था।
स्ट्रिंग। अब इसमें काउंट करो ओ कितनी बार आता है। इफ सी इक्वल टू 0, बताओ ये किस बात का लॉजिक है। टू अकर्स सी टाइम्स। टू अकर्स 3 टाइम, एक, दो, तीन। लास्ट क्वेश्चन। पैलिंड्रोम। यूजर से स्ट्रिंग लेनी है और बताना है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। क्या होती है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग? किसी भी स्ट्रिंग की रिवर्स स्ट्रिंग निकालो। अगर रिवर्स स्ट्रिंग और मेन स्ट्रिंग दोनों सेम है तो वो क्या कहलाएगी? हमारी पैलिंड्रोम कहलाएगी। ठीक है, तो अब रिवर्स स्ट्रिंग निकालना तो आपको आता ही है। अब जो एथ स्ट्रिंग है और जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो दोनों सेम है, तो लिख दो पैलिंड्रोम। एल्स नॉट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम है या नहीं? उल्टा लिखो, नितिन को नितिन ही आएगा, उल्टा सीधा एक समान। पैलिंड्रोम। आएगी क्या? नहीं आएगी? ये हटा दूं तो आ जाएगी? चलो देख लेना, कुछ होता है शायद इस तरह का। चलो, तो ये हमारे स्ट्रिंग के असाइनमेंट हो गए। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो स्ट्रिंग के जो क्वेश्चंस थे इसमें इफ एल्स भी है, इसमें लूप भी है, ठीक है? इसमें यूजर इनपुट भी आ गया, यूजर से इनपुट कैसे लिया जा रहा है, और साथ में इसमें स्ट्रिंग के अपने टॉपिक भी आ गए। स्ट्रिंग के टॉपिक में स्लाइसिंग आपने फ्रीक्वेंटली देखी होगी। तो अब तक अगर हम देखें ध्यान से तो लगभग इतना ही हमने पढ़ा हुआ है पाइथन के अंदर। अब स्ट्रिंग के अंदर बाकी ऑपरेटर तो चलेंगे नहीं, जो ऑपरेटर हमारे होते हैं माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये वाले। अब क्या स्ट्रिंग को हम इक्वल के अलावा कोई और कंपैरिजन में यूज कर सकते हैं? स्ट्रिंग को हम क्या इक्वल कंपैरिजन के अलावा
किसी और कंपैरिजन में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये पता करना चाहता हूं, क्या वीरू ग्रेटर है सचिन से? क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स या एरर? वीरू ग्रेटर नहीं है सचिन से। तो आप दुनिया में मत देखो वीरू कौन है सचिन कौन है, आप अल्फाबेट्स पे काम करो। ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर लकीली पाइथन में चलते हैं स्ट्रिंग के साथ, एरर नहीं आएगी। ये चीज जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में एरर, स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर। स्ट्रिंग को सी सी प्लस प्लस जावा में सिर्फ इक्वल कंपेयर कर सकते हो, लेस देन, ग्रेटर ये कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब इक्वल कर सकते तो नॉट नॉट इक्वल भी कर सकते। जब पाइथन में स्ट्रिंग के कंपैरिजन को लेस और ग्रेटर पे चलाया गया, तो फिर इसका डिसीजन कैसे होगा? इसका डिसीजन होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको छोटा माना जाएगा, और जो बाद में आता है उसको बड़ा माना जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये हमारा ये होगा। अब सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे लगाया जाए? करेक्टर बाई करेक्टर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। पहली स्ट्रिंग का पहला करेक्टर और दूसरी स्ट्रिंग का पहला करेक्टर, उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करो, क्या वो ग्रेटर है? अगर आप ग्रेटर कंपैरिजन कर रहे हैं, आप पूरी स्ट्रिंग कंपेयर नहीं करेंगे, इसमें से सिर्फ वी निकालो। क्या वी करेक्टर ग्रेटर होता है एस करेक्टर से? किस रूल के अकॉर्डिंग? जो अल्फाबेटिकल रूल है कि अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा वो छोटा है, जो बाद में आएगा वो बड़ा है। तो अभी बताओ, एबीसीडी को मन में याद करो, जो वी लेटर है ये बाद में आता है या पहले आता है? एस से बाद में आता है एस से, मतलब ये कैसा है, एस से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ट्रू। अगर पहले करेक्टर से डिसीजन आ गया तो बाकियों की कोई वैल्यू नहीं है, ये है नहीं है इससे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से वीरू इज ग्रेटर देन सचिन, बात सही है, यानी कि ये ट्रू आएगा। ठीक है, अब देखो, मुझे मान लो इस चीज के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाना है, बस मैं इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे सीखना चाहता हूं। तो अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बिना प्रोग्राम लिखे इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो हमारे पास तरीका है कि आप ऑप्शंस में जाओ। तो कहाँ गया हमारा शेल ओपन करने का ऑप्शन, आता ही है रन में जाओ, पाइथन शेल ओपन करो और सीधा पाइथन शेल पे इस काम को करके देख लो कैसे। वीरू इज ग्रेटर देन सचिन, ट्रू, बात खत्म हो गई। ना कोई प्रोग्राम बनाना, ना प्रिंट लगाना, ना सेव करना। तो इस तरह से, इस तरह की अगर कुछ चेकिंग वगैरह करनी है कि क्या पाइथन में स्ट्रिंग पर ग्रेटर लेस काम करता है, तो अब कोई कह रहा है करता है, कोई कह रहा नहीं करता है, तो शेल पे जाके इस बात को चेक करके देख लो, करता है तो ठीक है। चलो, अब ये बताओ, अगर सर पहले वाले करेक्टर से डिसीजन नहीं हो पाता तो क्या करते हैं? हमने कहा चलो इस बात को भी देखते हैं कि पहले वाले से अगर डिसीजन नहीं हो पाता तो क्या करते हैं। ठीक है, रोहित इज लेस देन राहुल। क्या रोहित छोटा है राहुल से? तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले वाले से करेंगे। क्या पहले वाले से डिसाइड हो सकता है? नहीं, दोनों ही तो एक ही लेटर है। अब जब पहले वाले से नहीं हुआ, अब दूसरे वाले के पास जाएंगे, इसका दूसरा पकड़ेंगे और इसका दूसरा पकड़ेंगे। क्या ओ छोटा है ए से? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, मतलब डिसीजन आ गया ना, भले ही ट्रू आया या फॉल्स आया, उससे क्या मतलब, डिसीजन तो हो गया ना हमारा। डिसीजन कब नहीं होता, जब दोनों करेक्टर सेम हो। ठीक है, डिसीजन तो हो गया। ओ छोटा है ए से, हमने कहा नहीं, फॉल्स। ओ तो बड़ा होगा क्योंकि ओ तो बाद में आता है अल्फाबेटिकली, तो इसका मतलब इस पूरी स्ट्रिंग का रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ओ और ए से डिसाइड हुआ, पहले वाले से नहीं हो पाया। ठीक है, अब मान लो मैं लिख दिया यहां पर, अभी इज ग्रेटर देन
अभिषेक क्या अभी बड़ा है अभिषेक से? अब सोचो, ए और ए सेम है, डिसाइड हो नहीं सकता। बी बी सेम है, नहीं हो सकता। एच एच नहीं हो सकता। आई आई नहीं हो सकता। अब सर पहले वाले में जगह ही नहीं है, पहले वाले में तो करेक्टर ही नहीं बचे। अब कैसे कंपेयर करोगे? तो अगर दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन लेसर और ग्रेटर हो रहा है और शुरू के करेक्टर्स हमारे सेम है, तो ऑटोमेटिकली उस स्ट्रिंग को बड़ा मान लिया जाएगा जिसमें ज्यादा करेक्टर है। ज्यादा करेक्टर वाली स्ट्रिंग हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बड़ी मान ली जाएगी। इसका मतलब कौन बड़ा हो गया फिर इसमें? अभिषेक बड़ा हो गया। लेकिन आप बड़ा किसको मान के चल रहे हो यहाँ पर? अभी को। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? चलो देखते हैं दिमाग में क्या गया क्या नहीं गया। मैं लिख दे यहां पर विराट कोहली इज ग्रेटर देन वीरू। क्या विराट कोहली ग्रेटर है वीरू से? इमेज मत लाओ, चेहरे मत बनाओ दिमाग के अंदर, चेहरे लाओ गलत हो जाएगा। आप अल्फाबेट पे काम करो, आप सोनू मोनू के अकॉर्डिंग काम करो ना। विराट स्पेस कोहली इज ग्रेटर देन वीरू, हमने कहा तो रूल से चलेंगे। बी से बी मैच नहीं हो पाएगा, डिसाइड नहीं होगा। आई से आई नहीं होगा, आर से आर नहीं होगा। लेकिन इधर ए है तो इधर कौन है? यू। अब बताओ क्या ए बड़ा है यू से? फॉल्स। डिसाइड हो कि आंसर क्या है? फॉल्स। अब यहां पर ये नहीं चेक करना है कि कितने करेक्टर है पहले वाली में। तो नंबर ऑफ करेक्टर के अकॉर्डिंग बड़ी स्ट्रिंग तब मानी जाती है जब दूसरी वाली के सारे करेक्टर मैच हो चुके हैं, अब कुछ दूसरे के पास बचा ही नहीं मैच करने के लिए। अगर दो स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर्स भले ही कम है ज्यादा है, लेकिन शुरू के करेक्टर से डिसाइड किया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। यहाँ पर इसलिए क्या आंसर आया इसका? फॉल्स। जबकि विराट कोहली में करेक्टर ज्यादा है, लेकिन हम कंपैरिजन पहले करेक्टर बाई करेक्टर कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ए और यू को कंपेयर किया आसानी से जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग का कंपैरिजन इस तरह से भी किया जा सकता है। अब कुछ है जी, हाँ कह सकते हो, यूनिकोड के हिसाब से बिहाइंड द सीन चल रहा है। अब थोड़ा सा इसमें चीजों को कॉम्प्लेक्स करते हैं, है ना, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे पाए जो थोड़ा सा आपको भीड़ से अलग बनाएंगे इस मामले में। तो अगर 100 लोग स्ट्रिंग पढ़ते हैं पाइथन में, तो मान के चलो 50 लोगों को नहीं पता कि ये चल सकता है। वो यही बोलेंगे एरर आएगी कि स्ट्रिंग कंपेयर नहीं होती, कंपेयर तो नंबर होते हैं कि 10 बड़ा है कि छोटा है 20 से, तो वो तो सबको पता है, वो होंगे ही होंगे। बट पाइथन में स्ट्रिंग को भी कंपेयर किया जा सकता है। अब जो 50 जिनको पता है, उन 50 में से भी फिर 50 और होंगे जिनको ये वाला नहीं पता होगा कि अच्छा ये बताओ कि प्लस कॉमा ए बी सी क्या बड़ा है माइनस डॉट पी क्यू आर से? स्ट्रिंग पे कंपैरिजन चलता है तो एरर तो अभी भी नहीं आएगी। अब देखो जब अल्फाबेट थे तब तो सोचना आसान था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है तो ऐसा हो गया, और फिर बी आता है तो ऐसे हो गया। अरे रुको, ये तो मैं बहुत आगे ले गया आपको, पहले एक कदम पीछे लेकर आता हूँ, ये तो अगले लेवल पर आ गया। अच्छा ये बताओ, ए बी सी इज ग्रेटर देन ए बी सी? तो पहले ये बताओ इस ए से इस क्या कंपैरिजन हो सकता है? ट्रू फॉल्स आ सकता है या नहीं, या एक ही मानोगे, बड़ा छोटा एक ही बात है? पाइथन में स्ट्रिंग केस सेंसिटिव होती है, तो कैपिटल अल्फाबेट अलग होते हैं और लोअर केस अल्फाबेट अलग होते हैं। मतलब आंसर इज यस, इसको हम सेम नहीं मानेंगे और ये कंपेरेबल है। तो सर ये कैसे पता चलेगा कौन पहले आता है कौन बाद में आता है? तो आंसर आता है जो अपर केस के
अल्फाबेट होते हैं वो पहले आते हैं, है ना, और जो लोअर केस के अल्फाबेट होते हैं वो बाद में आते हैं। मतलब अगर मैं ABCD आपको लिख कर दिखाऊं तो आप ABCD Z, अब कैपिटल ABCD अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो पहले कैपिटल ABCD जुड़ेगी, ABC.Z, उसके बाद बीच में कुछ और भी आएगा, जो आएगा उसे छोड़ो, उसके बाद फिर ABCD आएगी। मतलब अगर कोई कहे कैपिटल A बड़ा है स्मॉल ए से, नहीं, क्योंकि ये पहले आता है, छोटा है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारा, फॉल्स। अब तरबो लिखो जो लिख रहे थे पहले, प्लस कॉमा ABC इज ग्रेटर देन माइनस डॉट PQR। अब ये बताओ, प्लस और माइनस, इनमें अगर हम कंपैरिजन करें, स्ट्रिंग में प्लस लिखा है, क्या बड़ा होता है स्ट्रिंग में माइनस से? बॉड मास मत लगा देना, स्ट्रिंग में प्लस और माइनस करेक्टर है, इनका कोई प्लस माइनस अर्थमेटिक नहीं है। अब सर ये कैसे पता चलेगा? तो अब यहाँ पे आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, इसमें अंदाजे से काम नहीं है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फाबेट्स हैं हमारे, उनसे पहले हमारे सिंबल्स और नंबर्स का ऑर्डर आता है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो वो करेक्टर्स जो इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर अवेलेबल हैं, अगर उनके ऑर्डर को मुझे समझना हो तो गूगल पे जाके आप क्या कर सकते हो, एस का ही करेक्टर्स को ढूंढ लो। ठीक है, अब ये देखो, एस का ही करेक्टर की टेबल में अगर हम देखें तो इन्होंने क्या दे रखा है, न्यूमेरिक दे रखा है। यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू है 65। ये है कैपिटल A 65, कैपिटल B 66, स्मॉल A 97। तो मैंने कहा कि ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, क्योंकि इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो छोटी है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी होती है। अब प्लस माइनस को ढूंढो, इसमें कहीं दिख रहा है प्लस माइनस? ये, तो प्लस की 43 है और माइनस की 45 है। अब बताओ आप क्या पूछ रहे हो? हमने कहा हम पूछ रहे हैं क्या प्लस ग्रेटर है माइनस से? नहीं, क्या रिजल्ट आ जाएगा? False। क्या स्लैश टी लेसर है स्लैश एन से? कोई अंदाजा नहीं है, हमें इसका ही करेक्टर्स की न्यूमेरिक वैल्यू देखनी ही पड़ेंगी। ढूंढो इसमें स्लैश टी स्लैश एन, नजर आ रहा है? नहीं, स्लैश टी अपने आप में सिंगल करेक्टर है, स्लैश अलग नहीं है, टी अलग नहीं है। जब भी स्लैश टी आएगा तो ये अपना अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया, पहले मैं उसी को समझा दूं। नहीं छोड़, AB \T, इसको स्ट्रिंग में लिख दिया और फिर इसकी लेंथ निकाल दी। बताओ इसकी लेंथ कितनी आएगी, 1 2 3, या 1 2 स्लैश अलग, 3 टी अलग, 4? देखते हैं, यानी कि स्लैश टी स्लैश एन, ये अलग दो करेक्टर नहीं है, सिंगल करेक्टर काउंट होंगे। ठीक है, अब आ जाओ अपने वाले पर, स्लैश टी इज लेसर है स्लैश एन के। तो अब बताओ यहाँ पर ढूंढो, इसमें कहीं दिख रहा है स्लैश टी स्लैश एन, कहीं नजर आया? पर इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा।
चलो, तो इस पिक्चर में नहीं है, दूसरी ढूंढेंगे। ये वेबसाइट पे सही दिखा नहीं रहा है, इसमें देखो जरा। इसमें भी नहीं है। अरे सर, ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। कोई बात नहीं, तीसरी ढूंढते हैं, आसान सी ढूंढते हैं कोई जिसमें आपको जल्दी नजर आ जाए। अच्छा सर, मान लो हमारे पास इंटरनेट ही नहीं हुआ तो घर जा कैसे निकालेंगे? चलो उसका भी तरीका सीख लो। हमारे पास एक फंक्शन होता है, ओआरडी। ओआरडी फंक्शन क्या करता है? करेक्टर का ऑर्डर जैसे पाइथन में लगाया गया है, उस ऑर्डर में किसी करेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है वो निकाल के देता है। जैसे मैं आपसे कहूं कैपिटल ए की निकालो, तो कितनी देखी थी अभी मैंने उस टेबल के अंदर? कैपिटल ए की। स्मॉल ए की कितनी देखी थी? अब भरोसा हो गया ये सच बोल रहा है। अब मैंने इससे पूछा, बताओ फिर स्लैश टी की कितनी होती है? 10 11 12 में से कोई एक आएगी, 9 आ गई। और स्लैश एन की कितनी है? आई गेस 32, या 10 में से कोई एक होती है, 10। तो अब बताओ, अगर मैं आपसे कहूं स्लैश टी इज लेस देन स्लैश एन, ट्रू या फॉल्स? स्लैश टी इज लेस देन स्लैश एन, ट्रू। तो ओआरडी फंक्शन से आप करेक्टर्स के जो ऑर्डर है पाइथन में, उस ऑर्डर में क्या न्यूमेरिक वैल्यू है ये आप खुद ही निकाल सकते हैं। आपको गूगल पे सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें गूगल पे तो आपको सिर्फ ऐसे करेक्टर के ऑर्डर मिलेंगे। इस ओआरडी फंक्शन से आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, पंजाबी किसी करेक्टर के यहाँ पे लिखो, उसकी ऑर्डिनल वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनल वैल्यू। ऑर्डिनल का मतलब है जो ऑर्डर करेक्टर का डिफाइन करे, ऐसी वैल्यू को ऑर्डिनल वैल्यू कहते हैं। चलो फिलहाल आज इतना ही, परसों मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।